अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली हमज़ा, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 क्लास सेकेंड ईयर का टॉपिक रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। रेक्टिफिकेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली रेक्टिफिकेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट मीन दैट एसी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, डायरेक्ट करंट के अंदर। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेक्टिफिकेशन। ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है जी, हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन को आगे दो टाइप्स बनाई हुई है। एक हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरा हमारे पास क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आई होप सो कि हाफ वेव और फुल वेव को एक्सप्लेन करने से पहले ही आप लोगों को इनके नाम से कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी। मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसकी क्या पहचान होती है कि वो अपने हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। मीन दैट फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर वो पॉजिटिव है तो सेकेंड हाफ साइकिल में इट विल बी नेगेटिव, फिर फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की पहचान है। और डायरेक्ट करंट की पहचान क्या है, वो बिल्कुल अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, वो स्मूथ ही चलता रहता है। जो दूसरी अहम बात पहले जाननी चाहिए आप लोगों को, डायोड की। ये आपको पता है, ये जो हमारे पास एरो वाला रीजन है इसको पी रीजन कहते हैं, और जो वर्टिकल है इसको हम लोग एन रीजन कहते हैं। और डायोड हमेशा तब फॉरवर्ड होता है अगर पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो और एन रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो। हाँ, अलबत्ता अगर पी रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में लगा दूंगा तो फिर ये डायोड क्या बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा। तो अब मज़ीद चलते हैं हम लोग। और आप लोगों को पता है, चलते चलते एक बात बताता जाऊं कि जो हमारे पास रिवर्स डायोड है वो करंट को गुजरने नहीं देगा। फिर अब बात करते हैं जी हम लोग इसकी। पहले हमारे पास ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, तो ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव। अब आप लोगों के सामने डायोड के पी रीजन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है, तो क्या होगा, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल को गुजरने देगा। और जब फर्स्ट हाफ साइकिल गुजरेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसका फर्स्ट हाफ साइकिल क्या हो चुका है, रेक्टिफाई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकेंड हाफ साइकिल है तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी। फिर ये पॉजिटिव की जगह पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव की जगह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप लोग देखें, डायोड के पी टर्मिनल के साथ, पी रीजन के साथ बैटरी का नहीं, अप्लाइड वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ये क्या करेगा, सेकंड हाफ साइकिल को गुजरने नहीं देगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्या है, प्लेन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, थर्ड जब इसका फिर से फर्स्ट हाफ साइकिल स्टार्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये क्या करेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल को गुजरने देगा। जिसकी तरीके की वजह से क्या है, हमारे पास अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। अब इसको हाफ वेव क्यों कहा है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ वेव के हाफ हिस्से को रेक्टिफाई किया, मीन दैट अल्टरनेटिंग करंट के हाफ वेव को उसने रेक्टिफाई किया है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसमें एक इशू ये हमें जनरेट होता है कि हमारे पास करंट की वैल्यू आती है, फिर जीरो, फिर करंट की वैल्यू आती है, फिर जीरो, फिर करंट की वैल्यू आएगी, फिर जीरो हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास फिर पल्सेटिंग करंट नहीं बन जाएगा, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट बन जाएगा। तो ये तो हमारे काम का नहीं है, ऐसे तो हमें जो एप्लायंसेज उनको नुकसान होगा। तो फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी, हम लोगों को फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, 4 डायोड्स हम लोगों ने यूज़ कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 डायोड्स हम लोगों ने यूज़ कर लिए। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट हाफ साइकिल की। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। इनको मैं नाम दे लेता हूँ ए, बी, सी। डी की बजाय मैं यहाँ पर ई यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डी के लिए ये D1, D2, D3, D4 जो है ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, तो मज़ीद आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड ई हेयर। ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये ए भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब ये ए स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया, अब आप लोग देखें ये D1 जो है ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पी रीजन पॉजिटिव हो गया, तो ये D1 क्या होगा स्टूडेंट, फॉरवर्ड बाइस। उसके अलावा
ये इसका D4 का एन रीजन पॉजिटिव के साथ अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। उसके बाद आते हैं हम लोग नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये नेगेटिव अटैच है बी के साथ, तो ये बी क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव। अब नेगेटिव जो है ये D3 के एन रीजन के साथ अटैच है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और जो मेरे पास D2 है ये वाला डायोड, इसके पी रीजन के साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने मेरे पास D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस, D2 और D4 ये क्या हो चुके हैं, रिवर्स बाइस। ये एफ आर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप लोगों को स्टूडेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या करंट अपना सर्किट कंप्लीट करता है। जो हाफ साइकिल हम लोग भेज रहे हैं, अगर वो अपना सर्किट कंप्लीट करके वापस वोल्टेज बैटरी जो भी हमारे पास यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है वहाँ तक आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि जी रेक्टिफिकेशन हो गई। अगर वो नहीं पहुँच पाता तो फिर रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, यहाँ से गया है करंट ए पर पहुँचा है। अब ए के बाद उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो D4 में से गुजरे या वो D1 में से गुजरे। तो वो क्या करेगा, वो D1 में से गुजरेगा। क्यों, क्योंकि D1 हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है और D4 हमारे पास रिवर्स बाइस है, तो D4 उसको गुजरने नहीं देगा। तो करंट ए पॉइंट से D1 में से होता हुआ पॉइंट सी तक आ जाएगा। पॉइंट सी पर उसके पास फिर दो रास्ते हैं कि वो D2 में से गुजरे इसमें से, या वो रेजिस्टेंस में से गुजरे। तो D2 उसको गुजरने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि D2 तो हमारे पास क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस में से होता हुआ वापस पॉइंट ई पर आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में जंप कहते हैं। मीन दैट इस लाइन का इस लाइन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ये उसके ऊपर से वैसे ही गुजर रही है। अच्छा, अब ई पर उसके जब वो ई पॉइंट पर पहुंचेगा तो फिर उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो D4 में से गुजरे या वो D3 में से गुजरे। तो D4 तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो क्या है, रिवर्स हो चुका है, जिसकी वजह से वो क्या है, D3 में से गुजरे तो वो B तक आएगा। अब जब वो B पर आएगा तो फिर उसके पास क्या है, दो रास्ते, या तो वो D2 में से गुजरे या वो वापस चला जाए। तो D2 ऑलरेडी रिवर्स है तो वो इसमें से नहीं गुजरेगा, तो वो क्या होगा, इधर से वापस होकर जहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है वहाँ पर वो चला जाएगा। मीन दैट इसका जो फर्स्ट हाफ साइकिल था वो हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसकी रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। अब स्टूडेंट देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या है, ये वाला टर्मिनल इसका जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था ये अब क्या हो चुका है, पॉजिटिव, जिसकी वजह से जो ए पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो चुका है और जो बी है वो पॉजिटिव हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ए नेगेटिव है तो ए जो है वो D4 के एन रीजन के साथ अटैच है। नेगेटिव अगर एन रीजन के साथ अटैच हो तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है स्टूडेंट। और अगर पी रीजन के साथ अटैच हो नेगेटिव टर्मिनल तो वो क्या होता है, रिवर्स। तो ये D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मेरे पास। ऐसे ही अब बी की तरफ चले, बी पॉइंट पर देखें, बी पॉजिटिव है और वो D2 के पी रीजन के साथ अटैच है, तो वो अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और पॉजिटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ अटैच है D3 के, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। मीन दैट अब D1 D3 रिवर्स हो चुके हैं, D4 और D2 अब फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब देखते हैं, अब करंट क्या है जी, इस पॉजिटिव से होता हुआ इस बी पर आएगा। जब करंट बी पर आएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो D2 एक D3। तो वो किधर से गुजरेगा, वो D2 से गुजरेगा। क्यों, क्योंकि D2 फॉरवर्ड है और D3 क्या, रिवर्स है। तो वो D2 से गुजरकर C तक पहुंच जाएगा। जब वो C पर पहुंचेगा तो फिर उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो D1 में से गुजरे या वो इधर रेजिस्टेंस में से गुजरे। और D1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वो तो रिवर्स है, तो वो उसको गुजरने नहीं देगा। तो फिर वो क्या करेगा, करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरता हुआ पॉइंट ई पर आ जाएगा। पॉइंट ई पर जब वो आएगा तो उसके पास दो रास्ते होंगे, एक D3 एक D4। तो D3 तो हमारे पास क्या है, रिवर्स है, ये गुजरने नहीं देगा। तो वो किधर से गुजरेगा, D4 में से गुजरता हुआ ए पर पहुंच जाएगा। जब ए पर पहुंचेगा तो उसके बाद फिर से दो रास्ते हैं, या तो वो इधर वापस चला जाए या वो D1 में से गुजरे। लेकिन D1 क्या है स्टूडेंट, रिवर्स है, वो गुजरने नहीं देगा। तो वो किधर चला जाएगा जी, वो इधर वापस सर्किट में आ जाएगा। मीन दैट अब जो इसका फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल था वो भी क्या हो चुका है, रेक्टिफाई हो चुका है, और वो हमारे पास क्या ये आ गया। और इसी सर्किट को इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमारे पास जो भी इसके आगे साइकिल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेक्टिफाई हो जाएंगे। हाँ अलबत्ता अब हमारे पास जो यहाँ पर भी इशू है वो ये है कि यहाँ पर भी पल्स तो जनरेट हो रही है, वैल्यू आ रही है मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक रेक्टिफिकेशन। अब हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।